एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग कि आपको मॉप अप राउंड में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, इस कोर्स में कितने नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है और आपको चॉइस फिलिंग किस अनुसार से करनी है। तो सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग। तो जैसे ही आप ICAR-Admission.in की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर द स्पॉट राउंड ऑफ द यूजी प्रोग्राम दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये सीट मैट्रिक्स दिख जाएगी। 1000+ सीट वैकेंट मिलेगी डिफरेंट कोर्सेज को मिलाकर। तो आप जिस भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, उस कोर्स को आप प्रायोरिटी लेवल से आप सेट करेंगे और उसका आप चॉइस फिलिंग करेंगे। जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है यूनिवर्सिटी HRNG रंगा, इसमें टोटल सीटें हैं 12 और इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 9 है, SC के लिए 3 है, PH कैंडिडेट के लिए 1 है और UPS कोटा के लिए 1 है। इस तरह से हर एक कोर्सेज में अलग अलग यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ सीट और कैटेगरी वाइज सीट आपको दिखेगा। तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, जैसे कोई कैंडिडेट है SC या ST और वो टारगेट कर रहे हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले वो अपना चॉइस फिलिंग में ऑर्डर इस तरह से बनाएंगे कि कहाँ कहाँ SC या ST कैटेगरी का मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं SC कैटेगरी में HRNG रंगा में, वहीं पे 1 सीटें हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में। तो इनका चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रहेगा HRNG रंगा, इसके बाद रहेगा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट टू मिनिमम नंबर ऑफ सीट का आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए। तो ये तो बात हो गई SC और ST के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी के लिए। तो OBC कैटेगरी में सीट सिर्फ IRI का जो भी कैंपस है उसमें मिलेगा और जितना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया में उसमें मिलेगा। तो उन यूनिवर्सिटी को आपको टॉप में डालना है अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। इसके बाद फिर OBC कैटेगरी का सीट फिलअप करने के बाद जहां जहां अनरिजर्व कैटेगरी का सीट मैक्सिमम है, उसको आप उस सीट के नीचे से अपना चॉइस फिलिंग करना शुरू करेंगे। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी में OBC का सीट है उसको तो आपको पहला प्रायोरिटी पे देना है। उसके बाद आपको अनरिजर्व कैटेगरी का जहां जहां सीट है वो आपको उसके बाद से चॉइस फिलअप करना होगा। आप जिस भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं उसका आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप करेंगे। ये नहीं कि आप सिलेक्टेड कोर्स डालेंगे। आप सिलेक्टेड कोर्स डालेंगे तो कम चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगी। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देख लेते हैं, टोटल है 131 सीटें, जिसमें UR में है 97 सीट, SC में है 20, ST में 8, OBC में 4, EWS में 2, PH कोटा में 18 और EPS कोटा में 7। तो जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो अपना मैक्सिमम चॉइस फिलअप करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट टू मिनिमम नंबर सीट किसका, पहले SC ST कैटेगरी का जहां जहां है, उसके बाद फिर आप जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में सीट अवेलेबल है उस कॉलेज को भी आप फिलअप करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जहां जहां SC ST का है उसको फिलअप कर दिए, बाकी का फिलअप नहीं किए। बाकी का भी आपको फिलअप करना है उसका अनरिजर्व सीट के ऊपर। या आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो, OBC से बिलोंग कर रहे हो, IWS से बिलोंग कर रहे हो, आपको सारा कॉलेज फिलअप करना है। बस प्रायोरिटी लेवल देना है अपने कैटेगरी को, उसके बाद फिर आपका अनरिजर्व सीट रहेगा। इस तरह से आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए फिलअप करना है। उसी तरह से बीटेक बायोटेक में फिलअप करना है। बीटेक बायोटेक में टोटल 52 सीटें हैं, 31 सीटें UR में, 10 सीटें SC, 5 ST, 4 OBC, EWS में 2, PH कोटा में 10, UPS कोटा में 3। फिर हम आगे बात करेंगे कौन कौन सा कैंडिडेट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 4th राउंड के बीच में क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया था डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनका 12th में था बायोलॉजी और वो बीटेक के लिए अप्लाई कर दिए थे, तो एलिजिबल थे ही नहीं यूनिवर्सिटी में। तो ये भी आपको हम आगे बताएंगे कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपका 12th में बायोलॉजी है तो आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आपका मैथ्स है तो आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आपका एग्रीकल्चर है तो आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी हम बात आगे करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। बात कर लेते हैं बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का। तो बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में आपका 36 सीटें हैं, 36 सीटें टोटल। इसमें UR में 22, 6 है, SC में 7, ST में 1, OBC कैटेगरी में, EWS में कोई सीट नहीं है। तो जो भी बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए टारगेट कर रहे हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और EWS भी क्लेम करते हैं, तो वो अपना सिर्फ UR कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फिलअप करेंगे। PH कोटा से 7 यानी फिजिकली हैंडीकैप, UPS कोटा से 2। तो टोटल 36 सीटें आपको मिल जाएगी बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपका रैंक कुछ ठीक ठाक है तो आप इसको टॉप वाइज भी
अरेंज कर सकते हैं। जैसे एनडीआरआई करनाल में 1 सीटें हैं, जिसमें कि ओबीसी में 1 है और पीएच कोटा में 2 है। फिर आगे बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको उसी तरह से चॉइस फिलअप करना है जिस तरह से हम आप ऊपर बात किए। इसमें टोटल 81 सीट मिल जाएगी। यूआर में आपका मिल जाएगा 57, एससी में 8, एसटी में 8, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 3, पीएच कोटा में 7 और यूपीएस कोटा में 2। तो आपको बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग भी आपको फिलअप करना है, जिसमें टोटल सीटें हैं 5, यूआर कोटा में 2, एससी में 1, ये किसका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल का, इसमें टोटल सीटें हैं 19, यूआर में 12, एससी में 3, एसटी में कोई सीट नहीं है। तो अगर बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग आप टारगेट कर रहे हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको यूआर कैटेगरी में जो सीटें हैं वैकेंट, उसका मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट का आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले देना है आपको, फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर को आप सेकंड में डाल सकते हैं, या वाईएसआर परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश का, इसको आप सेकंड में डाल सकते हैं। फिर इसमें एक है रानी लक्ष्मीबाई, ये 3rd नंबर पे आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो टोटल सीटें इसमें अवेलेबल है 329 सीटें, जिसमें 243 सीटें हैं यूआर में, एससी में 48, एसटी में 18, 14 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 6, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 110, यूपीएस कोटा में 16 सीटें। तो ये बहुत सारी वैकेंट सीट बच गई है। तो अगर आप ठीक से चॉइस फिलअप करेंगे, मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपका कितना भी रैंक हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना चॉइस फिलअप जरूर करें। अगर आपने पहले से चॉइस फिलअप कर रखा था, आप किसी वजह से अपना पेमेंट नहीं कर पाए थे, आपको कॉलेज नहीं मिली थी, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलअप करना होगा वापस से। अगर आप पहले वाले चॉइस फिलअप को वैसे ही छोड़ देंगे, तो आपको वो इनवैलिड माना जाएगा जब तक आप फ्रेश चॉइस फिलअप नहीं करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिटी साइंस में। तो कम्युनिटी साइंस में भी टोटल 146 सीटें हैं, जिसमें 99 सीटें यूआर में, 22 सीटें एससी, 8 एसटी, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 3, पीएच कोटा में 12 और ईपीएस कोटा में 5। फिर फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 26 सीटें, 24 यूआर, 1 एसटी, 1 एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, 3 है फिजिकली हैंडीकैप्ड, 1 है ईपीएस कोटा। फॉरेस्ट्री में देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री में 64 सीटें, टोटल 50 सीटें हैं यूआर कोटा में, एससी में 5, 3 एसटी, 6 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 0 है, 9 फिजिकली हैंडीकैप्ड, 2 ईपीएस कोटा। फिर हॉर्टिकल्चर में देख लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में 143 सीटें हैं टोटल, 111 यूआर में, 16 एससी, 9 एसटी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 30 और 8 यूपीएस कोटा में। तो बहुत ही मैक्सिमम सीटें हैं। आप सारे कोर्स को अच्छे से चॉइस फिलअप करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कितना भी रैंक आपका रहा हो, आपको कॉलेज अलॉट होगी, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी को अपना सीट को फिलअप करना है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स में आपको मिल ही जाएगा। सेरिकल्चर की बात कर लेते हैं। सेरिकल्चर में 14 सीटें हैं वैकेंट, जिसमें यूआर में 13, 1 है एसटी में और फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1 है, यूपीएस कोटा में 1 है। आपको ये लग रहा हो कि टोटल मिला के तो 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीएच और ईपीएस कोटा, तो यहाँ पे टोटल 14 क्यों लिखा है? क्योंकि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड और यूपीएस कोटा, ये उसका अलग ही सीट रहता है, उसको टोटल में काउंट नहीं करती है। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड का और यूपीएस कोटा का सीट को काउंट नहीं किए, वो अलग सीट रहती है यूनिवर्सिटी का, वो भी आईसीआर के अंदर ही है, बट उसको टोटल में काउंट वो नहीं कर रही है इसमें। उसी तरह से बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में देख लेते हैं। तो फिशरी साइंस में भी 62 सीटें हैं, 40 है यूआर में, 8 एससी, 4 एसटी, 6 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 4, 11 सीटें पीएच कैंडिडेट और 3 है यूपीएस कोटा। तो टोटल है 1103 सीटें, जिसमें 799 यूआर, 147 ओबीसी, एससी में 72, 62 है एसटी कैटेगरी, 23 है ईडब्ल्यूएस में, 220 है फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईपीएस कोटा में 52। ये बहुत सारी सीट वैकेंट रह गई है मॉपअप राउंड के लिए। तो अपना चॉइस फिलिंग बहुत ही ढंग से करेंगे, मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट का चॉइस फिलअप करेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, और मैक्सिमम कॉलेज फिलअप करेंगे और मैक्सिमम कोर्स भी फिलअप करेंगे। आप लिमिटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना आप कोर्स डालें, ताकि आपका कितना भी रैंक हो, मॉपअप राउंड में कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। सारे कैंडिडेट सारे कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन आता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका चांस है
कि आप काउंसलिंग से आउट हो जाएं। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये आपका ICAR के काउंसलिंग ब्रोचर में नहीं मिलेगा और इसी की वजह से इस बार बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से आउट हो गए थे। मे भी ICAR इस बार मिस्टेक कर दिया अपना काउंसलिंग ब्रोचर में इस चीज को डालने के लिए, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि किस स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का आप चॉइस फिलअप कर रहे हैं तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में वही लोग एलिजिबल हैं जो 12th पास आउट किए हैं PCB ग्रुप से या PCMB ग्रुप से या PCM से या इंटर एग्रीकल्चर है उनका, और वो CBT के एग्जाम में PCB ग्रुप से दिए हों, PCM से दिए हों, PCA से दिए हों या ABC से दिए हों, वो एलिजिबल है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि जो आपका 12th में ग्रुप है वही ग्रुप आपका CBT एग्जाम में भी होना चाहिए। अगर दोनों में वेरिएशन आएगा तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है? जिनका 12th में PCB, PCMB, PCM, इंटर एग्रीकल्चर और वो एग्जाम अटेम्प्ट किए हों PCB, PCM, PCA, ABC, अपना 12th वाला ही सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किए हों, तब वो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए एलिजिबल है। फिर फिशरी साइंस के लिए कौन सा एलिजिबल है? जिनका 12th में PCB रहा हो, PCM भी रहा हो या इंटर एग्रीकल्चर रहा हो, वो BFSC के लिए एलिजिबल है। और वो CBT के एग्जाम दिए हों PCB ग्रुप से, PCA से या ABC से, तो वो BFSC के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे PCM वाले एलिजिबल नहीं है। अगर PCM वाले फिशरी का चॉइस फिलअप करता है तो ICAR तो कॉलेज दे देगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे ऑनलाइन, उस समय आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। तो फॉरेस्ट्री के लिए PCB, PCMB, इंटर एग्रीकल्चर और आपका CBT का एग्जाम PCB, PCA, ABC से दिए हों तब आप एलिजिबल हैं BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए। यहाँ पे PCM वाले एलिजिबल नहीं है। फिर कम्युनिटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में PCB वाले, PCM वाले, PCMB वाले और आप CBT के एग्जाम PCB से या PCM से दिए हों तब आप कम्युनिटी साइंस के एलिजिबल हैं। यहाँ पे जिनका 12th में इंटर एग्रीकल्चर रहा हो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप कम्युनिटी साइंस फिलअप करते हैं और आपका 12th एग्रीकल्चर से है तब आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आप चॉइस फिलअप करेंगे तो आपको कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगी। बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के बारे में। तो इसमें PCB वाले, PCMB वाले, PCM वाले 12th में ये होना चाहिए और वो CBT के एग्जाम PCB से या PCM से दिए हों तब वो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में एलिजिबल है। यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे PCM और PCB वाले ही एलिजिबल हैं, यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स रहना कंपलसरी है। आपका 12th में PCM रहा हो या PCMB रहा हो और आप CBT का एग्जाम सिर्फ PCM से दिए हों तभी आप बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह से आपको अपना चॉइस फिलअप भी करना है, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे वही कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और वही कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जिसमें एलिजिबल नहीं है उसको भी आप चॉइस फिलअप कर रहे हैं और आपका कॉलेज वो अलॉट हुआ है, तब 100% है कि वो यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करेगी और आपको कॉलेज मिला हुआ आपके हाथ से चला जाएगा। फिर डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की बात कर देते हैं। PCM वाले और PCMB वाले एलिजिबल हैं और वो CBT का एग्जाम PCM से ही दिए हों तब वो बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। सेम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का सेम क्राइटेरिया है। PCM से आप एग्जाम दिए हों, आपका 12th में PCM या PCMB रहा हो। बायोटेक की बात कर लेते हैं। बायोटेक में PCB या PCM रहा हो तब आप एलिजिबल हैं और आप एग्जाम दिए हों PCMB से या PCB से तब इसमें आप एलिजिबल हैं। यानी कि बीटेक बायोटेक में बायोलॉजी और मैथ्स वाला एलिजिबल है और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें PCM वाले भी एलिजिबल है, PCB वाले भी एलिजिबल है। बाकी 5 से लेकर 11 तक में इसमें एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर किए हों और ये सारा कोर्स आप फिलअप कर रहे हैं तो आपका 100% है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा, आप काउंसलिंग से बाहर होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको टॉप वाइज यूनिवर्सिटी फिलअप करना है प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको टेलीग्राम में फ्री वहाँ पे PDF मिल जाएगा हर एक कोर्सेज के लिए, उसका आप हेल्प लेकर अपना चॉइस फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आपका इंपॉर्टेंट डेट ये है कि आपका 5/12/2023 यानी आज से आपका जो भी है आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, आपने 500 का पेमेंट भी कर दिया था, तो आप अपना चॉइस फिलिंग
आज से शुरू कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है 8/12/2023। साथ ही साथ मॉपअप राउंड में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका कितना भी रैंक हो आप अपना चॉइस फिलअप जरूर करें, क्योंकि इस बार बहुत सारे वैकेंट सीट बची है, तो चांसेस है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। 13 तारीख है लास्ट डेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 14। फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो 12 बजे दिन तक 15 तारीख का लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी उसी दिन वापस यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ उसे आप वापस अपलोड किए हैं तब सीट एक्सेप्टेंस फी लास्ट डेट है पे करने का 10,000 रुपया, वो है 16/12/2023। और फिर फाइनली आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग है 18/12/2023 एंड होता है। इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे ताकि आपका पेमेंट या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो छूटे नहीं। आप टाइम पे सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या किसी तरह का प्रॉब्लम, आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का PDF है वो भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।